तो जितना इनपुट होगी ना, इनपुट से देख रहे हैं ट्रिक्स, मतलब कितने जबरदस्त। 2 वोल्ट सप्लाई पहले बताएं कि इन दोनों में से सबसे पहले किसका स्टार्ट करूं सीरीज, स्कीमेटिक का या फिर 7150 का। ठीक है, देखिए इग्नोर मत कीजिएगा। और यदि अगर आपको लगता है दोनों में से कोई भी, तो कमेंट्स में ज़रूर आप लिख करके बताएं कि हाँ इन दोनों में से पहला कौन सी बनानी चाहिए, पहले स्कीमेटिक का बनाऊं या फिर 7150 का बनाएं। ये इग्नोर आप मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट आप लोगों से, है ना। अब यदि अगर आप लोग इन दोनों में से कोई पसंद नहीं है, तीसरा कोई ऑप्शन है, तो वो भी आप टाइप करके बताएं ताकि मुझे पता चले। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से फेमस एवन मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है। देखिए आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। मतलब एक आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। और मैं भी स्टार्टिंग में बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहा था इसको लेकर के, लेकिन बाद में हमने धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश किया। तो मैं उसी को मद्देनजर में रखते हुए कि जैसे मैंने अगर स्टार्टिंग में सीख रहे थे और रिपेयर कर रहा था तो मुझे क्या क्या समस्या आ रही थी, और वो जो समस्या है ये काफी मतलब कह सकते हैं यूनिक और है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत सारे सेक्शन में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि हमें ये पता नहीं चलता है कि ये जो टच वाली जो वोल्टेज है 1.8 ये कब आएगी, टच चलने के बाद आएगी या ऐसे आ जाएगी, या कैमरे पे कोई वोल्टेज आती है तो हम सुनते हैं कि कैमरे पे वोल्टेज कैमरे ऑन करने के बाद या फिर कैमरे ऑफ में भी वोल्टेज आ जाएगी, कैसे। मतलब हम इस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फिर उसके बाद से 2 वोल्ट की कॉइल, जब 2 वोल्ट की सप्लाई बनती है तो किस तरीके से हमारे आईसी के अंदर फिर दोबारा इन होती है और इन होने के बाद फिर सप्लाई बनती है ना। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। एलडीओ बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या एलडीओ होता है, किस तरीके से इन होता है और किस तरीके से आउट होता है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना, इसमें आपको 4 चीज़ें क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी वोल्टेज ऑलवेज होता है, यानी जैसे मैं बात करूं कैमरे के लिए वोल्टेज 1.8, तो आपको इसको समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वोल्टेज ऑलवेज होता है। ऑलवेज का मतलब ये हुआ कि चार्जर लगाते हैं वो वोल्टेज बन जाती है, उसके लिए सीपीयू ऑन होने की जरूरत नहीं होती है ना। ये आपको क्लियर हो जाएगा। कौन सी वोल्टेज है जो एक्टिव होने के बाद यानी सेट ऑन होने के बाद बनती है, कैसे बनती है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और तीसरा कि कुछ हमारे सेक्शन को 2.8 चाहिए, कुछ सेक्शन को 1 वोल्ट चाहिए, कुछ सेक्शन को 1.8 चाहिए, तो वो किस तरीके से वोल्टेज हमारे बनकर उसके पास जाती है ना। दूसरा आपको ये फायदा हो जाएगा। तीसरा आपको ये फायदा हो जाएगा कि कुछ ऐसी सप्लाई होती है, सेक्शन होती है कि हमें जो है मतलब पीछे का बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। पीछे का मान के चलिए 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, तो आप डायरेक्ट 5 स्टेप चेक कर लीजिए। 5 स्टेप अगर हमारा ओके हो गया, पीछे का 4, 3, 2, 1 ये सारे ओके हैं, ये आपको इस आज का टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब ट्रिक्स मिलेंगे कि हमें किस तरीके से एक शॉर्टकट तरीके से हमें चेक करना होता है। जब 5 स्टेप ना बनेगा, मतलब नहीं बन रहा है वोल्टेज, तब हम पीछे की तरफ आते हैं, 4 की तरफ आते हैं, 3 की तरफ आते हैं, 2 की तरफ आते हैं, 1 की तरफ आते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल यूनिक, मतलब एक ट्रिक्स का जबरदस्त ट्रिक कह सकते हैं ना। तो देखिए ज्यादातर टाइप 2 के बोर्ड में, टाइप 2 का मतलब हो गया नहीं पुराना और नहीं नया, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, हालांकि ये जो प्रोसेस बता रहा हूं ये सभी के लिए, चाहे वो पुराना हो, चाहे नया हो, चाहे 5G फोन हो, चाहे 4G फोन हो, सभी के लिए। तो देखिए हाँ, आज का टॉपिक तो समझ गया, क्या क्या फायदा होने वाला ये भी समझ गए। कुछ हमारे एलडीओ कैसे बनती है, पहला स्टेप ये समझिए। देखिए ये पावर आईसी है। अब पावर आईसी जो है ना, ये कोई भी मान लीजिए पावर आईसी है। पावर आईसी से जो है ना 2 सप्लाई निकलती है, मेन जो होती है। एक तो हमारा 2 वोल्ट की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आउट हो रही है, ये बक कॉइल है, करंट को इंक्रीज करेगी, वोल्टेज वही रहेगी, करंट को इंक्रीज करके इस कैपेसिटर को देगा, ये कैपेसिटर उस करंट और वोल्टेज को स्मूथ करेगा, और स्मूथ करके यानी ये वोल्टेज आउट हो करके ये 2 वोल्ट की सप्लाई
यहीं से ये 2 वोल्ट की सप्लाई अगर मान के चलिए कि ये सप्लाई सीपीयू को भी चाहिए तो यहीं से सीपीयू में भी चली जाएगी, ये 2 वोल्ट एमएमसी को भी चाहिए तो ये एमएमसी में भी चली जाएगी। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि 2 वोल्ट की सप्लाई जहां जाना चाहिए ऑडियो में, एमएमसी में, सीपीयू में, मतलब कहीं भी, है ना, सपोज दैट, तो ये यहीं से चली जाएगी। लेकिन ये सप्लाई रिटर्न फिर पीएम के अंदर भी जाएगी। फिर से सुनिए, ये सप्लाई निकल कर जहां जानी चाहिए, यानी जिस सेक्शन, जिस आईसी को रिक्वायर है कि मतलब भाई मुझे भी 2 वोल्ट चाहिए यही वाला, तो वो तो चली जाएगी, लेकिन हमारी ये सप्लाई रिटर्न पीएम के अंदर भी जाएगी। पीएम के अंदर किस लिए जा रही है? तो अब एलडीओ सप्लाई को निकालने के लिए। आप इमेजिन कीजिएगा, यहां आपको हम डायग्राम दिखा रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि एक हमारा फोन है और एक मदरबोर्ड में आईसी लगी है जो पावर आईसी है, और पावर आईसी में एक 2 वोल्ट का बनता है, एक 1.2 का बनता है। एक यहाँ पे एक और ट्रिक बता रहा हूं मैं कि ज्यादातर 2 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, 2 वोल्ट बोल रहे हैं एच एलडीओ, हायर एलडीओ, और 1.2 बोल रहे हैं, 1.2 बोल रहे हैं लो एलडीओ, है ना, यहाँ पे 1.2। तो जबरदस्त ट्रिक ये है कि आप चाहे PM 8953 में देखें, चाहे PM 89439 में देखें, चाहे आप PM 893 से, चाहे PM 8940 में देखें, ये सबका सेम प्रोसेस होगा कि इसकी बिल्कुल क्रॉस में जो है ना, आमने सामने, यानी देख सकते हैं कि क्रॉस में 2 वोल्ट की और 1.2 की यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, आप पे कोई भी इस आईसी में देखें, जो हमने आईसी का नाम बताया कि दोनों जो है ना क्रॉस में आपको दिखने को मिलेगा 2 वोल्ट का और 1.2 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है ना, यानी एच एल की सप्लाई और एक एल की सप्लाई और एक 1.2 की सप्लाई, है ना, बनती है। ध्यान दीजिए, एलडीओ सप्लाई जो है ना 3 सप्लाई से तैयार होती है टाइप 2 के बोर्ड में। टाइप 3 में चले जाएं तो 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, पहली बात ये एलडीओ सप्लाई का मतलब ये हुआ, फिर मैं आपको डायग्राम ये हुआ कि हमारे ऑलमोस्ट सेक्शन में एलडीओ सप्लाई जाती है। तो एलडीओ का मतलब ये हो गया कि इस पीएम के अंदर जो है ना हमारा लो ड्रॉप आउट, एलडीओ का मतलब क्या होता है? लो ड्रॉप आउट। तो हमारे पीएम के अंदर जो है ना काफी सारे एलडीओ लगे हुए हैं। जो अब देखिए एलडीओ किसे कहते हैं? तो एलडीओ का मतलब हुआ लो ड्रॉप आउट। तो ये भी हमारे कंपोनेंट से बनकर मिलकर बने होते हैं, है ना। पहले हम आपको एलडीओ समझा देते हैं कि एलडीओ एक्चुअल में होता क्या है। तो ये भी सही से काम नहीं कर रहा है, इसको मैं साइड रख देता हूं मैं। देखिए एलडीओ होता क्या है? एलडीओ का मतलब यहाँ पे समझा देते हैं। एलडीओ का मतलब जैसे ये हो गया हमारे रजिस्टर, ठीक है, ये हो गया रजिस्टर। तो मान के चलिए इस रजिस्टर पे हम दे रहे हैं 5 वोल्ट, ठीक है ना, 5 वोल्ट दे रहे हैं इनपुट। अब आउटपुट में एक जेनर डायोड लगा दिया गया है, ठीक है, जेनर डायोड, ये जेनर डायोड है। जेनर डायोड कितने वोल्ट का? तो मान के चलिए जेनर डायोड लगाया गया है सपोज 4 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, जो भी हो, ठीक है ना, 4 वोल्ट, ठीक है, 4 वोल्ट। तो अब ये जो रजिस्टर है डिपेंड करता है कि ये रजिस्टर कितने पावर का लगाया गया है, कितने ओम का लगाया गया है ना। तो इस रजिस्टर के अंदर ये वोल्टेज और करंट जाएगा, है ना। फिर करंट और वोल्टेज को क्या करेगा? रजिस्टर अपने वैल्यू के अनुसार उसको कम करेगा, और कम करके किसको दे देगा? डायोड को। अब आपको पता है कि जेनर डायोड क्या काम करता है? फिक्स वोल्टेज, है ना। अब इसमें हमारा 4 वोल्ट का जेनर डायोड लगाया गया है तो फिक्स वोल्टेज देगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये रजिस्टर 4.5 वोल्ट पास किया 4.5, तो ये 0.5 को क्या कर देगा? ग्राउंड कर देगा, ठीक है, 0.5 को ग्राउंड कर देगा और 4 वोल्ट को ये ऊपर ही रख देगा। यानी 4 वोल्ट को ऊपर रहेगा और बाकी जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, यानी जितनी वोल्ट का जेनर लगाएंगे उतने ही वोल्टेज वो पास करता है, और उससे यदि अधिक वोल्टेज आ रही है तो उसको ग्राउंड कर देता है ये डायोड। अब इसके अलावा डायोड जो है ना 0.7 का ये VFP होता है कि ये जितनी अगर हम डायोड लगाते हैं तो जितना भी वोल्टेज है
उस वोल्टेज में इतना कम होना ही होना है, फिक्स होता है, ठीक है ना। तो मान के चलिए 4 वोल्ट हमारे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब 4 में से हमारा 0.7 भी हमें क्या करना है, हमें कम करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, क्योंकि 3.3 और 7 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 3.3 ये क्या होगा, हमारे आउटपुट लिख लेगा, ठीक है। 3.3 ये आउटपुट निकला, ये हमारा हो गया आउटपुट। इसी को अब मान के चलिए इसमें कोई कैपेसिटर भी लगा देते हैं कि उसको फिल्टर कर देता है, तो पूरे ये कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन को एक छोटा रूप में बना दिया एलडीओ। यानी होता वही है, कैपेसिटर, डायोड, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, है ना, यही होते हैं कंपोनेंट। तो इसमें 4-5 कंपोनेंट होते हैं, तो 4-5 कंपोनेंट को एक मिनी रूप में बना दिया गया है, जिसको बोलते हैं एलडीओ। ये एलडीओ है। इसके अगर आप ऊपर से देखेंगे, ये बैक साइड का है, यानी जब इसको निकाल कर ऐसे करेंगे तो आपको इस टाइप का नजर आएगा। ऊपर से बिल्कुल ब्लैक होता है, और यदि अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो इसके पीने नजर आते हैं, 1 2 3 4, है ना, और एक बीच में होता है जो कि ग्राउंड होता है, ठीक है, एलडीओ बोलते हैं। तो एलडीओ का मतलब होता है लो ड्रॉप आउट। तो यहाँ पे 4-5 कंपोनेंट को ना लगा करके एक छोटा यहाँ पे मिनी आईसी बना दिया गया है, जिसको बोलते हैं एलडीओ, लो ड्रॉप आउट, ठीक है। तो हमारे एलडीओ जो है ना, 3 सप्लाई टाइप 2 के बोर्ड में, और जो हमारे टाइप 4 है, यानी जो लेटेस्ट बोर्ड है, 5G हैंडसेट है, और कुछ 4G भी होते हैं, 4G भी हैं, इसमें हमारे एलडीओ 4 से 5 तरह का से बनते हैं, ठीक है ना। एक तो हमारा 2 वोल्ट से बनती है, यानी एक तो 2 वोल्ट बनना चाहिए, एक हमारा 1.2 बनना चाहिए, और तीसरा हमारी VPH, ठीक है ना। ये 3 सप्लाई बनकर इसके अंदर फिर इनपुट होती है। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये 2 वोल्ट आउट हो रही है, कॉइल करंट को इंक्रीज की, कैपेसिटर को दिया, कैपेसिटर उसको फिल्टर किया, फिल्टर करके देख सकते हैं कि रिटर्न किसके अंदर आ रही है, पीएम के अंदर आ रहा है। अब पीएम के अंदर देखें तो देखिए 2 एलडीओ पे आ रहा है ना। ये आईसी के अंदर ऐसे ही एलडीओ होते हैं, और इसी एलडीओ से क्या होता है, आउट होता है। तो देखिए इससे इस एलडीओ के टोटल 5 पिन नजर आ रहा है आपको। तो 5 पिन में एक इनपुट एक आउटपुट, तो यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। एक ग्राउंड है और एक पिन हमारा इनेबल होता है, ठीक है। ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से इनपुट हो रहा है, इनपुट कितना हो रहा है, 2 वोल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट कितना हो रहा है, 2 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब 2 वोल्ट इनपुट हो रहा है तो आउटपुट में क्या होगा, 2 वोल्ट से ज्यादा होगा या कम होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि एलडीओ का मतलब ही होता है लो ड्रॉप आउट। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, देखिए 5 वोल्ट इनपुट है, आउटपुट में कम मिला नहीं मिला, बिल्कुल मिला। 5 वोल्ट इनपुट है, आउटपुट में कम मिला, मिला, बिल्कुल मिला। तो जितना इनपुट होगी इनपुट से कम होगा, तो जितना इनपुट होगी ना, इनपुट से आउटपुट में कम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इनपुट कितना जा रहा है, 2 वोल्ट जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनपुट कितना जा रहा है, 2 वोल्ट जा रहा है, आउटपुट क्या है। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट फायदा होने वाला है, ठीक है ना, वो देखिए, ध्यान दीजिए। अगर किसी भी सेक्शन को अगर मान के चलिए 1.8 की ज़रूरत है, 1.9 की ज़रूरत है, तो वो हमारे 2 वोल्ट से कम चाहिए। तो पहले जो है ना इसके अंदर, यानी किसी भी सेक्शन को अगर 2 वोल्ट से कम चाहिए, एलडीओ सप्लाई 2 वोल्ट से कम चाहिए, तो 2 वोल्ट से कम निकालने के लिए पहले इनपुट होगी 2 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट इनपुट होगी, तो 2 से कम हमारे एलडीओ निकलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 2 एलडीओ पे ये 2 वोल्ट इनपुट हो रहा है। अब इसके अंदर कितने वोल्ट का जेनर लगाया गया है, कितने ओम्स का रजिस्टर लगाया गया है, ये डिपेंड करता है ना। देखिए इनपुट तो सेम हो रहा है, लेकिन आउटपुट में इसके अंदर कितने पावर का क्या लगाया गया है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि अब ये आउटपुट में हमारा मान के चलिए जेनर कुछ लो पावर का लगा है, रजिस्टर हाई ओम्स का लग गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट लिख लेगा। इनपुट 2 वोल्ट हो रहा है, अब आउटपुट में 1.9, 1.8, 1.7, 1.6 इस तरीके से आउटपुट होगा। अब ये वोल्टेज अगर मान के चलो सीपीयू को नीड है तो सीपीयू में चले जाएगा, 1.8 कैमरे की ज़रूरत है तो कैमरे को चले जाएगा। अब कुछ वोल्टेज ऐसे हैं जो 1.8 जो है ना, ये काफ़ी सारे सेक्शन को चाहिए, तो यही 1.8 हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही 1.8 कैमरे में, टच में, सीपीयू में, एमएमसी में, मतलब जहाँ जहाँ जाने चाहिए वो ऐसे चली जाएगी। 1.8
तो देखिए अगर आप डायरेक्ट 1.8 वोल्टेज चेक कर लें तो बताइए 2 वोल्ट ओके है कि नहीं है, क्योंकि 2 वोल्ट जाएगा तब तो 1.8 वोल्टेज बनेगा। देख रहे हैं ट्रिक्स, मतलब कितने जबरदस्त। 2 वोल्ट सप्लाई पहले गया तब तो 1.8 निकला, तो आप डायरेक्ट 1.8 वोल्ट चेक कर लीजिए, 1.8 वोल्टेज बन गया, इसका मतलब 2 वोल्ट ओके है, 2 वोल्ट की सप्लाई ओके है। ये सारे चीजें हैं। अब देखिए, अब इसमें दो तरह का होता है, एक होता है हमारा ऑलवेज कांस्टेंट वोल्ट, मतलब आप चार्जर लगाएंगे तो वोल्टेज बन जाएगा। एक होता है सीपीयू ऑन होने के बाद उसको सीपीयू इनेबल करेगी तब जा करके वो हमारे एलडीओ आउटपुट निकालेगा। तो देखिए ये सारे कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट में देखिए दो रजिस्टर लगाए गए हैं, मान के चलिए दोनों रजिस्टर की वैल्यू सेम ही होगा, 10-10 किलो या 5-5 किलो। तो मान के चलिए यहाँ पे 2 वोल्ट हमारा इनपुट है, तो ये 2 रजिस्टर एक सीरीज में लगाया गया है, एक पैरेलल में लगाया गया है, ठीक है। तो जितनी वोल्टेज इनपुट है उससे हाफ हो जाएगा 1 वोल्ट, तो ये 1 वोल्ट से इनेबल हो रहा है, ठीक है ना, ये 1 वोल्ट से इनेबल हो रहा है, इसी में हमारा डिवाइड हो जा रहा है। तो 1 वोल्ट से इनेबल हुआ, इसको ऑन किया और यहाँ से आउटपुट निकाल दिया, तो ये हमारे कांस्टेंट है, ऑलवेज वोल्टेज है। चार्जर लगाएंगे ये वोल्टेज बन जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हमें मान के चलिए एलडीओ को सीपीयू से ऑन कराना हो, जैसे कि आप नोटिस कीजिए कई बार ऐसा होता है कि कैमरे ऑन करने के बाद वोल्टेज आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सीपीयू के पास गया सिग्नल, सीपीयू इसको इनेबल किया तब जा कर के हमारे कैमरे को ओपन किया, तो वो हो गया हमारे इनेबल, जो हमारे आफ्टर ऑन पे वोल्टेज बनती है। ये हमारे कांस्टेंट वोल्टेज है, ऑलवेज वोल्टेज है। जैसे आप चार्जर लगाएंगे ये वोल्टेज ये भी बन जाएगी, इसके अंदर गया ये भी बन जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अगर कोई भी सेक्शन में अगर मान के चलिए आप स्कीमेटिक से कर रहे हैं, वहाँ पे वी रेग लिखा है, तो वी रेग का मतलब वो वोल्टेज रेगुलेट। तो अगर किसी भी सेक्शन को 1.8, 1.6, 1.9 चार मतलब जा रही है, तो समझ लीजिए कि वो 2 वोल्ट से टूट कर जा रही है, यानी 2 वोल्ट पहले बनी, इसके अंदर इनपुट हुआ, वही 2 वोल्ट से उससे कम आउटपुट हुआ एलडीओ सप्लाई, ठीक है। अब उसी तरीके से किसी सेक्शन को 0.8, 0.6, 1 वोल्ट है ना, 1.1 वोल्ट इस तरीके से चाहिए। तो इस सेक्शन को 1.2 से कम, 1.2 से कम चाहिए, तो उसके लिए हमारे 1.2 तैयार होगी। 1.2 मतलब एलएलडीओ, तो पहले 1.2 की सप्लाई लिख लेगी, वही करंट को इंक्रीज करेगी, कैपेसिटर फिल्टर कराएगा। अब यही 1.2 जहां जाना चाहिए सीपीयू में, एमएमसी में, जहां जाना चाहिए वो चली भी जाएगी, लेकिन वो तो जा ही रही है, ठीक है, लेकिन ये सप्लाई फिर पीएम के अंदर भी जा रही है, और ये पीएम के अंदर किस लिए जा रही है, एलडीओ सप्लाई को निकालने के लिए। अब मान के चलिए 0.81 वोल्ट WTR को चाहिए, तो यहां से हमारी निकल जाएगी। समझ क्या कहना चाह रहे हैं। तो किसी भी सेक्शन को अगर एलडीओ सप्लाई 1.2 से कम चाहिए तो उसके लिए पहले 1.2 बनेगी, ठीक है, 1.2 बनेगी। किसी भी सेक्शन को अगर एलडीओ सप्लाई 2 वोल्ट से कम जा रही है तो इसका मतलब 2 वोल्ट से तैयार हो रही है, ठीक है ना। और किसी भी सेक्शन में 2 वोल्ट से अधिक जा रही है तो इसका मतलब वीपीएस से तैयार हो रहा है। वीपीएस का वोल्टेज कितना होता है, 3.7 से 4.2, 4.4 वोल्ट। तो जब ये वीपीएस सप्लाई जाएगी, देखिए वीपीएस सप्लाई गया, इनपुट हुआ, ये भी कांस्टेंट है, वीपीएस गया, यहाँ से आउटपुट निकला कितना वोल्ट, 2.8 वोल्ट। तो बताइए 2 से वोल्ट से अधिक है कि नहीं है? तो इससे ये क्लियर हो गया। हमने इससे पहले टॉपिक में एमएमसी में जिक्र किए थे एक अभी कि PM8953 में अगर हमारे कैसे पता चलेगा कि एमएमसी लाइन से शॉर्ट है कि नहीं है, वो इसी के लिए बोल रहा था मैं कि एमएमसी में क्या है ना कि VCC क्यू में 1.8 की सप्लाई जाती है, ठीक है ना, तो यही 1.8 की सप्लाई जा रही है। तो वही अगर 1.8 में अगर कोई प्रॉब्लम होगी या फिर 2 वोल्ट वाले में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे क्या होगा, फ्लैक्चुएशन वोल्टेज आएगा या वोल्टेज बिल्कुल बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे 3 हो गया। अब इसी तरीके से और भी होते हैं। अब एक्स्ट्रा अगर बढ़ेंगे तो BOB होता है, BOB का भी वोल्टेज लगभग इतना ही होता है ना। तो BOB से टूट कर एलडीओ सप्लाई बनता है, कुछ हमारा 1.8 से टूट कर वोल्टेज बनता है, कुछ हमारा 2 वोल्ट एक्स्ट्रा और बक से टूट कर वोल्टेज बनता है। यानी जितना आप एक्स्ट्रा फ्यूचर में जाएंगे ना तो उतना ही हमारे एलडीओ जो है डिफरेंट टाइप का वो बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर कहीं भी अगर एलडीओ सप्लाई 1.8 ऑलवेज कांस्टेंट निकल रहा है, अब यही 1.8 मान के चलिए टच में जा रही है, यही 1.8 अगर मान के चलिए कैमरे में जा रहा है, यही 1.8 मान के चलिए अगर आपके पास फ्लैश लाइट में जा रही है, यही 1.8 अगर मान के चलिए नेटवर्क सेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1.8 यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर भी आएगा। तो जब आप चार्जर लगा करके यहाँ चेक कर रहे हैं 1.8 वोल्ट, तो आप बताइए क्या कैमरे पे ऑन करने के बाद आएगा? नहीं जी,
जब यहाँ पे आ रहा है तो वहाँ पर भी सेम आएगा, जब यहाँ पे चार्जर लगाने के बाद आ रहा है तो यहाँ पर भी चार्जर लगाने के बाद आएगा, क्योंकि लाइन एक ही है। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही LDO का नंबर दे देता है, आप स्कीमेटिक से अगर आप करते होंगे तो आपको ठीक है नंबर देता है, जैसे कि L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने 5 LDO लगाए हैं, तो यहाँ पे 5 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 20 भी होते हैं। तो अलग अलग हमारे वोल्टेज के हिसाब से LDO निकलती है। इनपुट हमारा मान के चलिए अगर 2.8, 2.7, 2.9 इस तरीके से चाहिए तो हमारे इनपुट क्या होगी, VPH होगी, ठीक है। तो आज आपने समझे कि किस तरीके से LDO वाकई में निकलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैं कंफ्यूज होता था स्टार्टिंग में, लेकिन मैं बाद में कैसे समझा, फिर उस तरीके से मैं आपको विजुअली समझाने की कोशिश किया कि एक्चुअली में हमारे IC के अंदर LDO होते हैं लेकिन नज़र नहीं आता है। और LDO का मतलब क्या हो गया कि हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जैसे रजिस्टर और डायोड और ट्रांजिस्टर कैपेसिटर से मिलकर बने होते हैं, उसी को मिनी रूप से एक IC बन जाती है छोटी सी, उसी को हम LDO बोलते हैं, लो ड्रॉप आउट। चाहे वो IC हो चाहे वो कंपोनेंट हो, है ना, बात एक ही हुआ, लो ड्रॉप आउट। LDO का मतलब हुआ लो ड्रॉप आउट, इनपुट में हाई रहेगी, आउटपुट में लो रहेगी। तो ये क्लियर हो गया। अब इससे आपको पता चल गया कि 1.8 जो लाइन अगर कहीं पे आ रही है, अगर वही 1.8 लाइन अगर टच में भी जा रही है, कैमरे में भी जा रही है, तो उससे क्लियर हो जाएंगे कि ये जो वोल्टेज है वो एक ही है, और इसमें हमारा डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा कि ये वोल्टेज कैमरे ऑन के बाद बनेगी या फिर ऑफ में बनेगी, ये हमारे डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब कुछ वोल्टेज जो है वो हमारा इनेबल पे बनती है, यानी जब आप उसको कैमरे को ऑन करेंगे तब जाके बनती है, तो वो समझ लीजिए कि वो LDO जो है ना, वो LDO इनेबल पे ऑन हो रही है, यानी उसको CPU इनेबल कर रही है। तो CPU इनेबल करेगी तब जाके ये आउटपुट निकालेगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और आप लोग को पसंद आया होगा तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप कमेंट्स करके बताएं। और दूसरी बात कि इसके बाद में एक सीरीज सोच रहा हूँ मैं, 2 सीरीज सोच रहा हूँ मैं, तो कमेंट्स करके आप बताएं कि किस चीज़ पे बनाना चाहिए। पहला मैं सोच रहा हूँ कि सीरीज में स्कीमेटिक पे बनाऊँ, कि स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे रीड किया जाता है, और मैं इस लेवल पे समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर जिनका मतलब कम भी समझ में आता होगा या अपने आप को ये कोसते होंगे कि यार मुझे कभी भी हम स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ने नहीं आएगा, ये सोचते होंगे, तो उन लोगों के लिए भी ना आने लगेगा। इस लेवल पे हम समझाने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो स्कीमेटिक का सीरीज में सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ और उसकी 3-4 पार्ट बनाऊँ कि किस तरीके से एक बेसिक से एडवांस तक हम कैसे स्कीमेटिक डायग्राम को रीड करना होता है स्टेप बाय स्टेप ये। और कमेंट्स करके बताइएगा, पहला स्कीमेटिक, दूसरा 7150 PMIC जो लेटेस्ट IC है, पावर IC, तो 7150 का बूट सीक्वेंस। तो आप लोग बताएं कि इन दोनों में से सबसे पहले किसका स्टार्ट करूं सीरीज, स्कीमेटिक का या फिर 7150 का, ठीक है। देखिए इग्नोर मत कीजिएगा, और यदि अगर आपको लगता है दोनों में से कोई भी, तो कमेंट्स में ज़रूर आप लिख करके बताएं कि हाँ इन दोनों में से पहला कौन सी बनानी चाहिए, पहले स्कीमेटिक का बनाऊं या फिर 7150 का बनाएं। ये इग्नोर आप मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट आप लोगों से, है ना। अब यदि अगर आप लोग इन दोनों में से कोई पसंद नहीं है, तीसरा कोई ऑप्शन है, तो वो भी आप टाइप करके बताएं ताकि मुझे पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट जोश के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।